Hello everyone, I am Vandana Rawal and I welcome you to National Innovative Education Academy. I hope you and your family is fit and fine. So please take care, wash your hands again and again and wear mask. So students, today we all are going to start our chapter 1, that is Earth in the Solar System part 2. Part 1 we have discussed in another lecture, and now I will start part 2 of this chapter. Okay. So our first topic of this part 2 is the solar system. Okay, so in our solar system there is sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies that are called meteoroids and asteroids. It is also called our solar family. द सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. जैसे अपनी फैमिली का हेड होता है ना, हमारे ग्रैंडफादर या फिर हमारे फादर, जो कोई भी आपकी फैमिली का हेड हो, वैसे ही इस पूरे सोलर सिस्टम का हेड होता है सन. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट सन. सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. जो सन होता है ना अपना, वो सेंटर होता है काय का, सोलर सिस्टम का. एंड इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. ये एक ऐसी पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है जिससे पूरा सोलर सिस्टम को ये बाइंड, एक इकट्ठा करके रखता है. इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये जो हमारा सन है ये काफ़ी हॉट गैसेस, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. जो हमारा सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, जिससे हमें हीट एंड लाइट मिलती है. किसके लिए? हमारे सोलर सिस्टम के लिए. ओके, सन इज़ अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो हमारा सन है वो 150 किलोमीटर दूर है अर्थ से. आप गैस करिए 150 किलोमीटर्स में कितने ज़ीरो होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर 8 planets. As you all know, there are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and last Neptune. इसकी आपको इस स्लाइड में आपको साइड में उसमें इसकी ट्रिक शो हो रही है. माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं. जैसे कि आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए. तो माई से हो गया हमारा मर्क्यूरी, ठीक है. वेरी से हो गया वीनस. एक्सीलेंट से हो गया अर्थ. मदर से हो गया हमारा मार्स. जस्ट से जुपिटर. सर्व्ड से हो गया सैटर्न. अस से हो गया यूरेनस. नूडल्स से हो गया नेपच्यून. तो ऐसे यू कैन लर्न इट वेरी इजीली. ओके, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ. जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं. ओके, दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड एंड आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. ये जो पाथ्स होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं और इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं. Until recently, in August 2006, Pluto was considered as a planet. However, in the meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that the celestial objects like Ceres 2003, UB 313 discovered recently, मतलब कि एक इंटरनेशनल यूनियन थी एस्ट्रोनॉमिकल वाली, उसमें ये डिसाइड हुआ कि ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सीरीज़ वाला यूबीज़ का हुआ, ये जो है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लूटो से मैच करती है. और ये जो सीरीज़ और यूबी थे ये ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर आते थे. तो फिर ये जब यूनियन बिठाई गई उसके बाद तो प्लूटो को भी एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर कर दिया गया. क्यों? क्योंकि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लूटो की वो यूबी और सीरीज से मैच करती थी. ओके, सो नाउ प्लूटो वॉज ऑल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट. सो अब अपन अपने इनर एंड आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. आई विल शो द स्लाइड हेयर, यू कैन सी. सो अब अपन इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. द इनर प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. These 4 planets are inner planets. अब अपन ये देखेंगे कि पहला है
ऑर्बिट लेने में कितने दिन लगते हैं, 1 ऑर्बिट लेने में? तो मर्क्यूरी को 88 डेज़ लगते हैं, वीनस को 255 डेज़ लगते हैं, अर्थ को 365 डेज़ लगते हैं एंड मार्स को 687 डेज़ लगते हैं. ओके, नाउ वी विल सी दैट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, एक स्पिन लेने में अपनी खुद की एक्सिस पे कितना टाइम लगता है इन चारों प्लैनेट को. सो मर्क्यूरी को 59 डेज़ लगते हैं, वीनस को 243 डेज़ लगते हैं, अर्थ को ओनली 1 डे लगता है, क्योंकि अपन लोग एक ही दिन में तो देख लेते हैं, दिन और रात अपन एक दिन में ही देखते हैं ना. एंड ऑल्सो मार्स को भी 1 डे लगता है. एंड नेक्स्ट अपन ये देखेंगे नंबर ऑफ मून्स, किसके पास कितने मून हैं, मतलब कि सैटेलाइट्स. सो मर्क्यूरी के पास नो सैटेलाइट, वीनस के पास नो सैटेलाइट, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट दैट इज़ आवर मून एंड मार्स के पास 2 सैटेलाइट. नाउ वी विल सी द प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. मर्क्यूरी का डिस्टेंस सन से 58 मिलियन किलोमीटर्स है. ओके, एंड वीनस का डिस्टेंस 108 मिलियन किलोमीटर्स है एंड अर्थ का 150 मिलियन किलोमीटर्स है एंड मार्स का 228 मिलियन किलोमीटर्स है. We will study about our outer planets. The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अपन जुपिटर के बारे में देखेंगे कि जुपिटर को कितना टाइम लगता है एक ऑर्बिट लेने में. इट टेक्स अबाउट 12 years and Saturn take about 2 years 5 months and Venus take about 84 years and Neptune 164 years. And now अब अपन ये देखेंगे कि इसको एक स्पिन कंप्लीट करने में कितना टाइम ना, मतलब एक स्पिन अपनी खुद की एक्सिस पे. ओके, सो जुपिटर टेक 9 hours 56 minutes, Saturn take 10 hours 40 minutes, Venus take 17 hours 14 minutes and Neptune take 16 hours 7 minutes. And now we will see that distance from the sun. Okay, so Jupiter takes 778 million kilometer and Saturn 1427 million kilometer and Venus 2864 million kilometers and Neptune 4496 million kilometers. So there are total 4 outer planets and they are very far away from the sun. टोटल हमारे 4 आउटर प्लैनेट्स हैं और वो काफ़ी दूर हैं सन से. एंड ऑल्सो दे आर वेरी ह्यूज, वो साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं. कौन से? ये 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ. बाय डिस्टेंस द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है. मतलब ये सन है, ये फिर अपना आ जाएगा मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, तो वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट हो गया ना. सो बाय साइज द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम. सो अपन इसकी शेप की बात, अर्थ की शेप की बात की जाए तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. पोल्स से ये थोड़ा थोड़ा सा फ्लैटेंड है. आप प्लीज़ ध्यान से, आपको मैं शो कर दूँगी फ़ोटो यहाँ पे, तो आप उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि पोल्स से ना ये थोड़ा थोड़ा सा फ्लैटेंड, एकदम प्रॉपर वो सर्कल शेप में नहीं है. देयरफॉर इट्स शेप इज़ जियोइड. इसकी जो शेप है वो जियोइड है. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. जियोइड का मतलब यही होता है, अर्थ लाइक शेप. द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वाई ब्लू. मतलब अर्थ का बाहर का सरफेस ब्लू सा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि जो मोस्टली पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है एंड वाटर ब्लू कलर का हमें शो होता है, दैट्स वाई. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइफ ऑन अर्थ. देयर आर सम फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. जो अर्थ है ना वो ना ही गर्म रहता है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है. इट हैज़ वाटर एंड एयर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. इस पे इतना वाटर और एयर है कि कुछ मतलब सर्वाइवल के लिए वो काफ़ी है, लोगों के सर्वाइवल के लिए वो काफ़ी है.
अर्थ एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जो हमारे अर्थ की एयर है, हमारे अर्थ की हवा है, उसमें कुछ लाइफ सपोर्टिंग जो लोगों की ज़िंदगी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एयर जैसे कि ऑक्सीजन वो है। हमारे जो अर्थ की हवा है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो एक लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है। ऑल दीज थिंग्स मेक अर्थ अ यूनिक प्लानट। जितनी भी ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये अर्थ को एक यूनिक प्लानट बनाती है। सिर्फ इन्हीं फेवरेबल कंडीशन की वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ है। ऑल्सो आवर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट दैट इज मून। सो नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। जो अर्थ का डायमीटर है उससे सिर्फ 1/4 डायमीटर है मून का, मतलब 1/4 डायमीटर है अर्थ के उससे देखा जाए तो, मतलब कि वो छोटा है अर्थ से, लेकिन अपन को वो इतना बड़ा क्यों दिखता है? थिंक, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट के पास में है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is 3,84,400 kilometer away from our planet. The moon moves around the earth in about 27 days. जो moon होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है 27 days के हिसाब से. This is the time that the moon takes to कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ये कुछ टाइम है, मतलब कि जितना मून को लगता है अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए। ओके, दैट्स वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस। इस वजह से हमें सिर्फ मून का एक साइड ही दिखता है, क्योंकि वो एक्सिस पे अपनी घूमता रहता है। तो अपन जब वो ऐसे होगा तो अपन को इसका इस साइड वाला दिखाएगा ना, इस साइड वाला तो नहीं दिखेगा। अब अपन एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच मूव अराउंड द अर्थ। कुछ ऐसी टिनी बॉडीज हैं जो अर्थ के आसपास घूमती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। इन्हें अपन कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर की ऑर्बिट और मार्स की ऑर्बिट के बीच में ही ये पाई जाती हैं। ओके, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि बहुत टाइम पहले एक प्लैनेट जो था वो एक्सप्लोड हो गया था। ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये उसी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में घूमते हैं। सो एस्टेरॉइड्स, वी आर डन विद एस्टेरॉइड्स। नाउ वी विल कम ऑन मेटेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो होते हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं मेटेरॉइड्स। समटाइम्स मेटेरॉइड्स ऑल्सो कम नियर टू द अर्थ। कभी कभार जो मेटेरॉइड्स होते हैं ना वो अर्थ के पास भी आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये फ्रिक्शन की वजह से एयर के साथ वो आते तो हैं बट फिर वो अर्थ से आने से पहले वो बर्न हो जाते हैं। कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। वो उससे क्या होता है, एक लाइट का फ्लैश सा होता है वहाँ पे, बट if they do not burn it fall on the ground and makes a hole। ये फिर अर्थ का कोई सा भी ग्राउंड पे वो गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे एक होल टाइप का हो जाता है। वी विल स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमर्स। जो हमारे फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोनॉमर, दैट इज़ आर्यभट्ट। ही इज़ वेरी फेमस। He has said that moon and planet shine due to reflected sunlight। उन्होंने यह है बताया है अपन को जो मून और प्लैनेट्स है ना वो शाइन करते हैं, लेकिन किस वजह से? रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट आती है उसकी वजह से। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो आज भी बिजी हैं यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, अपने अलग अलग वो खोज कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। सो अब अपन जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ये जियोग्राफी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जियो एक इंग्लिश वर्ड है। इट्स ओरिजिन इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जी। जी मीन्स जियो, जो मीन्स अर्थ। ग्राफिया मीन्स राइटिंग, तो मतलब अर्थ की राइटिंग। जो अर्थ की राइटिंग होती है, राइटिंग वो वाली नहीं, मतलब अर्थ के बारे में कुछ भी लिखना, तो वो जियोग्राफी के अंडर आता है। ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। मैंने आप लोगों से फर्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था, द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, द राइट आंसर इज़ वाटर। थैंक यू, बाय।